नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार ड्रेसर भर्ती को लेकर के। आप सभी को पता है बिहार में एक जो है भर्ती चल रही है 3326 पदों पे। आप सभी के मन में आ रहा होगा कि अब जो है अगला इसमें क्या होने वाला है, कब तक ये भर्ती फाइनल हो जाएगी, उसके बारे में बताएंगे। कई अभ्यर्थी स्वास्थ्य विभाग पहुंच रहे हैं, किस लिए पहुंच रहे हैं ये भी आपको बता देंगे। कई अभ्यर्थियों ने मुझे लेटर भेजा है, उसको हम आपको दिखा देंगे। इसके अलावा जो है कई लोगों का कहना है कि जो है क्या दूसरी लिस्ट भी आ जाएगी। देखिए, आदमी का एक तरीके से कहेंगे ह्यूमन नेचर होता है जो उम्मीद लगा के रखना। देखिए, अब अगर आप इसमें उम्मीद लगा के रख रहे हैं ना तो फिर गलत बात है, क्योंकि अब जो लोग भी मिनिमम पासिंग मार्क्स लेके आए थे उनको जो डीवी के लिए बुला लिया गया है। अब इसमें कोई लिस्ट जारी नहीं होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ लीजिएगा। बहुत कम समय में आपको हम सारी बातें बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो 3326 पदों पे जो भर्ती जारी की गई थी उसमें अप्रॉक्स 1780 के आसपास जो है लोगों को जो है डीवी के लिए बुलाया गया। यानी जो लोग भी मिनिमम पासिंग मार्क्स लेके आए थे उनको डीवी के लिए बुला लिया गया है और इन सबका डीवी हो चुका है। अब इन डीवी होने के बाद से कई जो है एंगल्स बाहर निकल कर आए हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो पास तो पहले हो गए थे लेकिन उनके पास जो उन्होंने जो है सर्टिफिकेट नहीं लिया था, जो मूल प्रमाण पत्र होता उन्होंने नहीं लिया था, केवल उनके पास मार्कशीट था और मार्कशीट पे फॉर्म भर दिए और उसके बाद वे लोग जा करके अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए तो उन्हें क्या कर दिया गया, कई लोगों को अयोग्य कर दिया गया। तो इस तरीके से जो ये लोग पहुंच रहे हैं, ये सारे अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं स्वास्थ्य विभाग। यहाँ पे देखिएगा स्वास्थ्य विभाग, आप देख रहे हैं इस तरीके से मेरे पास कई लेटर आए हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार पटना जो लोग पहुंचे हैं उन्होंने भेजा है कि इस तरीके से हम लोग भेज रहे हैं, क्या इससे कुछ असर हो सकता है? तो हम आपको इसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे विषय इन्होंने क्या डाला, इन्होंने डाला है कि स्वास्थ्य विभाग बिहार के अंतर्गत बीटीएससी के माध्यम से हो रही परिधापक पद पर नियुक्ति विज्ञापन संख्या 21/2025 मूल प्रमाण पत्र को दस्तावेज डीबी तिथि तक मान्य करने के संबंध में इनका कहना है ना कि ये जो है ये एग्जाम्स जो है ड्रेसर का जो एग्जाम्स था, जो इनका जो सत्र था, सेशन था, वह 22-23 था। उक्त दस्तावेज सत्यापन के क्रम में मुझे मेरे ड्रेसर के प्रमाण पत्र प्राप्ति की तिथि 25/4/2025 थे। यानी फॉर्म भरने के बाद ये जाकर के डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं। विनम्रता पूर्वक अवगत कराना है कि मेरे द्वारा ड्रेसर कोर्स 2022-23 सत्र में जो है किया गया था, जिसका अंतिम परीक्षा जुलाई 2024 में हो गया था और जो है जिसका अंक पत्र जो है 2/12/2024 को जारी किया गया। मतलब ये वाला अंक पत्र तो इनका सही है, मार्कशीट तो सही है, लेकिन जो है इनका जो मूल प्रमाण पत्र आया है वह बाद का है, इसलिए दिक्कतें हो गई है। तो ये लोग जाकर के स्वास्थ्य विभाग को अनुरोध कर रहे हैं कि हम तो जेन्युइन कैंडिडेट है, हमारा सत्र भी पहले है, किसी कारण वजह से जो है हमारा सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया था तो मुझे बाहर करना कहीं जो है कहीं से उचित नहीं है। तो इस बात को जो है अब रखा गया है स्वास्थ्य विभाग के सामने और स्वास्थ्य विभाग इस पर संज्ञान लेकर के जो बीटीएससी को लेटर लिख सकता है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका सेशन पहले का है उनको मान्य किया जा सकता है। देखिए, उम्मीद जताई जा रही है जो है ये क्षेत्राधिकार स्वास्थ्य विभाग को है। ये तो जो है बाकी हम लोग अनुरोध ही कर सकते हैं कि जो सही में जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जिनका सत्र पहले का था, किसी कारण वजह से उनका सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया था, उनको वैलिड किया जाना चाहिए। तो ये बात हो गई जो आपको हमने बता दी। एक बात और बता दें, जो लोग सेकेंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं कि देखिए सेकेंड लिस्ट का इंतजार कीजिएगा तो अब कुछ नहीं होगा इसमें, क्योंकि जिसको आना था आ गया, जो नहीं आना है नहीं आए। अगर आप कुछ नंबर से, एक आध नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से आप रह गए हैं या फिर इस बार एग्जाम्स नहीं दिए थे तो आपके लिए भी बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आपको पता होगा कि टोटल 3326 जो है भर्ती निकली थी और मात्र 1780 के आसपास रिजल्ट हुए और इसमें भी कई लोग अभी छटेंगे। तो अप्रॉक्स 2000 पद जो है क्या है जी खाली है। तो ये भर्ती खत्म होगी, क्लियर होगी, उसके बाद जाहिर सी बात है नई भर्ती तो आएगी। फिर जो है स्वास्थ्य विभाग जो है आंकड़ा इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करके बीटीएससी को याचना भेजेगा, फिर भर्ती जारी होगी। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन भर्ती आएगी। तो आप अभी से तैयारी शुरू करते रहिएगा तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको पता होगा बिहार में सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला इस बार ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म एजुकेशनल एकेपी ही बना है। ड्रेसर में जो है कई 100 लड़के हमारे यहाँ से इस बार एग्जाम्स पास किए हैं। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइएगा और वहां से एजुकेशनल एकेपी सर्च कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद से लॉगिन विथ अनदर मेथड पे जाइएगा, नंबर डालिएगा, नाम डालिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। और या फिर आप ये जो नंबर दिया गया 72 899 59 436 इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। ये है हमारे यहाँ नया बैच शुरू हो चुका है, अभी 2-3 क्लासेस हुई है, तो आप इस क्लास में ज्वाइन करके जो है पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, ये बातें आपको हमने बता दी
दी कि जो है किस तरीके से जो है यहाँ पे अभी आगे वैलिड वाली जो बात चल रही है, जो लोग आवेदन लेकर जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग। दूसरी बात हमने बता दी, कुछ नंबरों से अगर आप रह गए तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। तीसरी बात जो आप लोग सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो ड्रेसर की बहाली है, ये तो ठीक है, हमको पता चल गया, ये सब बातें चल गई कि कब अधियाचना भेजा गया था, कब जो है कितनी सीटें थी, कब एग्जाम्स हुआ, कब डीवी हुआ, फरवरी में मतलब फरवरी 2024 में यहाँ पे डीवी का डेट भी दिखा रहा है, मतलब डीवी हो चुका है। अब जो यहाँ पे एक बात सामने निकल कर आई है, जो कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखेंगे कि अप्रैल 2026 में जो है आपको कहा जा रहा है कि जो फाइनल अनुशंसा स्वास्थ्य विभाग को भेज देंगे, फाइनल। तो आपको पता है कि डीवी के बाद इसमें स्कूटनी होना है, तो अब स्कूटनी होगा। स्कूटनी आपको मार्च के महीने में दिखेगी, आपको 20 मार्च के अप्रॉक्स हो सकता है, क्योंकि अभी जो है कुछ और काम होने हैं और उसके बाद से बीटीएससी आप लोगों के ऊपर काम कर सकता है। तो ये मार्च के महीने में पॉसिबिलिटी है कि जो है स्कूटनी हो जाएगा, और स्कूटनी होने के बाद से कुछ बचेगा नहीं। स्कूटनी हो गया, आयोग उस पर विचार करेगी 1-2 दिन और फिर आपको जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर देगा। तो यही बात है। और कई लोगों के मन में कट ऑफ को लेकर जो है संशय बना हुआ है कि कहते हैं कि फाइनल कट ऑफ बता दीजिए एक बार। देखिए फाइनल कट ऑफ कुछ नहीं है इसमें, अगर आप पास हैं, आपका डीवी हो गया है, सब कुछ सही है, तो आपकी नौकरी हो जाएगी। कट ऑफ को लेकर आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। ये बातें थी कि जो स्कूटनी आपके मार्च के महीने में होने की पूरी संभावना इस बात की जताई जा रही है। बाकी आपको अप्रैल महीने में जो इसमें नियुक्ति की बात कही गई। देखिए अप्रैल में ना भी हो, मान लेते हैं कि जो अप्रैल में ना हो, लेकिन अप्रैल मई तक हो जाएगा। इसमें बचा ही कुछ नहीं है, स्कूटनी ही तो बचा है, बाकी क्या है, डीवी जो मेन होता है वो हो ही गया है, सब कुछ हो गया है। तो ये आराम से कभी भी जारी हो सकता है, तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करें। जो स्कूटनी एक तरीके से होता है, दोबारा आपको मौके दिए जाते हैं कि जो आपने गलती किया है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं और ये कैसे करना होता है, क्या करना होता है, किसी को टेंशन नहीं लेना है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं आपको एक एक बातें बताऊँगा। जैसा ही नोटिस जारी होगा स्कूटनी को लेकर के, मैं प्रॉपर लाइव आपको करके दिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे स्कूटनी होता है। तो टेंशन किसी को नहीं लेना है कि कैसे होगा स्कूटनी, क्या होता है स्कूटनी, एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ कि बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। डीवी करवाइए, सबका डीवी भी हो गया, अब जो है स्कूटनी भी हो जाएगा और आप ज्वाइन भी कर जाएंगे। तो ये बातें थी जो आपको हमने बताने की कोशिश करी। लोगों के मन में जो सवाल चल रहे थे, कई लोगों के पूछने थे कि आखिर क्या होगा, अगला चरण कब से शुरू होगा। अगला चरण मतलब स्कूटनी वाला, स्कूटनी के बाद से सीधे ज्वाइन करा ली जाएगी। तो ये पूरी बातें थी। सेकंड लिस्ट का इंतजार नहीं करें, आप सभी तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी कोई अपडेट आएगा तो आपको आने वाले दिनों में जानकारी मिलते रहेगा। फिलहाल उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि देखिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सही प्लेटफॉर्म से, सही जगह से, सही तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो आप इस भर्ती में अगर आप चूक गए हैं तो अगली भर्ती में भी आप ज्वाइन कर जाएंगे। ये देखिए 72,899 59,436 ये नंबर आप जरूर सेव कर लीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा प्ले स्टोर पर जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा एजुकेशनल AKP। बहुत सही तरीके से आपको 1 साल के वैलिडिटी के साथ ये कोर्स मिल जाता है और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।